Hello everyone, I hope you all are doing well. So as you all know that Sir Abdul Hasib gave us a task in which we have to give presentation and we have to decide the topic by our own. So my group member include 4 persons. So we will decide to explain 4 pillars of object oriented programming. So my name is Abrar Ahmed and my topic name is inheritance, and my other members name are Mahad Ali Maksi, whose topic is abstraction or polymorphism, and other member is Abdul Hasib, who will explain you encapsulation, and the last member is Hamad Ali. So we all will try our best to explain these things step by step and easily to you all. That's all. Hello everyone, my name is Abrar Ahmed. Today I am going to explain a very important concept of object-oriented programming, inheritance in Java. Let's begin. What is inheritance? Inheritance is a mechanism in Java where one class can acquire the properties and behaviors of another class. The class that gives it features is called the parent class, and the class that receives them is called the child class. In simple words, inheritance allows us to reuse and extend exciting codes. तो ये बता रहा है कि इनहेरिटेंस का मतलब है कि एक पेरेंट क्लास हम बनाएंगे और एक सब क्लास बनाएंगे, और वो जो सब क्लास होगी वो पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रही होगी, सारी एबिलिटीज़ जो है उस पेरेंट क्लास की सब क्लास में होंगी. सो वाई इज़ इनहेरिटेंस इम्पॉर्टेंट? इट अलाउज कोड रीयूज़, ये कोड को रीयूज़ करने में मदद देता है. इट रिड्यूसेस डुप्लीकेशन, ये मल्टीपल टाइम जो कोड लंबा होता था उसे अब रिड्यूस होने में मदद करता है. इट मेक फीचर्स अपडेट ईजियर, ये आसान है. इट क्रिएट्स एज एन रिलेशनशिप. रियल वर्ड एग्जाम्पल. कंसिडर अ रियल वर्ड एग्जाम्पल. इमेजिन अ पेरेंट क्लास कॉल्ड व्हीकल. ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल, कार, bike, bus can inherit common features such as start, stop and wheels. ये बता रहा है कि एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल इसने हमें बताई है कि इसमें हमारे पास कार, बाइक, बस, जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है उसमें ये सब फीचर्स कॉमन होते हैं. स्टार्ट होना, ब्रेक लगा के स्टॉप करना और उसके टायर्स, रिम्स. बट अ कार इनहेरिट दीज फीचर्स बट कैन ऑल्सो एड इट्स ओन कस्टम फीचर्स. दिस इज़ वाई वी से अ कार इज़ अ व्हीकल. तो कुछ कार्स ऐसी होती हैं जिसकी अपनी ओन प्रॉपर्टीज़ होती है. जैसे पेरेंट क्लास है तो सब क्लास की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती है. ऐसे सैम्पल कोड है पेरेंट क्लास का हमारे पास. हमने एक क्लास बनाई पेरेंट क्लास की एनिमल. उसमें हमने एक मेथड बना लिया ईट का और उसको हमने प्रिंट कराया एनिमल इज़ ईटिंग. फिर हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई. ये चाइल्ड क्लास जो है इनहेरिट कर रही है, एक्सटेंड कर रही है एनिमल को. तो इसमें हमने इसको एक अपनी इसकी प्रॉपर्टी दी बार्क की. तो अब ये डॉग इज़ बार्किंग प्रिंट करेगा यहाँ पर. मेन क्लास हमने एक ड्राइवर क्लास बनाई जो इसको रन करवाएगा ईट और बार को, जिससे हमारी आउटपुट जनरेट होगी. स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन. सो एनिमल इज़ द पेरेंट क्लास. डॉग एक्सटेंड एनिमल्स मीनिंग डॉग इनहेरिट्स all its feature. Creating a dog objects give access to both eat and bark. Calling eat shows inheritance in action. तो समरी इसकी ये है कि इनहेरिटेंस हेल्प्स रीयूज कोड इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड्स. पेरेंट क्लास होल्ड्स कॉमन फीचर्स. चाइल्ड क्लास ऐड एक्स्ट्रा फीचर्स ऑल्सो. सो एग्जांपल हमने यहाँ पर एनिमल की ली, डॉग चाइल्ड क्लास बनाई हमने उसकी. तो इसमें एक अब हम सैम्पल कोड भी टेस्ट करेंगे, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ. तो ये हमारे पास एक सैम्पल कोड है. इसमें हमने एक पर्सन की क्लास बनाई, उसमें 2 वेरिएबल बनाए और हमने इसमें पेरेंट क्लास में 3 मेथड बनाए. ईट, स्लीप ईट और स्लीप 2 मेथड बनाए, सॉरी. तो फिर उसके बाद हमने एक स्टूडेंट की क्लास बनाई जिसमें हमने एक्सटेंड किया पर्सन से, पेरेंट क्लास से. अब ये वो दोनों मेथड भी जो है, ये वो दोनों प्रॉपर्टीज़ जो है अपने अंदर इनहेल करेगा, और इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है स्टडी की, तो ये इसको भी प्रिंट करवाएगा. फिर हमने एक और क्लास बनाई टीचर की, जिसको हमने एक्सटेंड किया पर्सन से. इसमें हमने एक और क्लास बनाई टीचर की.
उसको भी हमने एक्सटेंड किया पर्सन से, उसको हमने उसकी अपनी प्रॉपर्टी दी टीच की। फिर हमने एक डाइवर क्लास बनाई मेन क्लास। उसमें हमने इन सबको वैल्यूज़ असाइन की। स्टूडेंट का नेम अली रखा, एज 20, आईडी। फिर ये सब डाइवर क्लास जो है ऊपर से जाके पेरेंट क्लास इन सब से अटैच उठा के हमें ये प्रिंट करा के देगी। तो इसकी आउटपुट हम देखते हैं क्या जनरेट हो रही है। ये इसकी आउटपुट आ गई। अली इज़ ईटिंग, अली इज़ स्लीपिंग, अली इज़ स्टडिंग। सर अब्दुल हसीब इज़ ईटिंग, सर अब्दुल हसीब इज़ स्लीपिंग, सर अब्दुल हसीब इज़ teaching object oriented programming, program finished. So I hope you will understand better. So that's all. अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अब्दुल हसीब। आज हमारी ओप की प्रेजेंटेशन का टॉपिक है इनकैप्सुलेशन। व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन? इनकैप्सुलेशन होती क्या? इनकैप्सुलेशन अगर हम देखें तो इनकैप्सुलेशन जावा के अंदर यूज़ होता है मोस्टली किसी भी डेटा को हाइड या फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द अनऑथराइज एक्टिविटी। ठीक, सबसे पहला फीचर इसका ये है कि इससे ये होता है कि डेटा आपका प्रोटेक्ट रहता है। दूसरी चीज़, इनकैप्सुलेशन के ज़रिए आप कोड को ईज़िली मेंटेन कर सकते हो। सेकंड बेस्ट चीज़ इनकैप्सुलेशन की ये है हमारे पास। अगर हम इनकैप्सुलेशन के रियल वर्ल्ड एग्जांपल की तरफ जाएं तो सबसे पहले हमारे जहन में एक ईजी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, एक ई कॉमर्स स्टोर है और कोई कस्टमर आता है उस स्टोर पे, प्रोडक्ट परचेज़ करता है या फिर एड टू कार्ट करता है या नहीं करता है, इनिशियल चेकआउट करके वो छोड़ देता है। तो बेसिकली अगर इनकैप्सुलेशन की अगर हम मिसाल यहाँ पर बिठाएं तो वो कस्टमर आके आपकी वेबसाइट को यूज़ तो कर रहा है, बट फीचर यूज़ कर रहा है, बट वो बैकएंड में किस तरीके से काम कर रहा है कि मैं अगर इस बटन को दबाता हूँ तो वो वेबसाइट बैकएंड में किस तरीके से वर्क करती है उसका एक्सेस यूज़र के पास नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर इनकैप्सुलेशन यूज़ किया गया है। मैं वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ बट वेबसाइट के क्रेडेंशियल मेरे पास नहीं है। जो ओनर होगा उसके पास होगा, उसने कोई इनकैप्सुलेशन की कोई प्रोग्रामिंग वहाँ पर की होगी। बेसिकली एक समझने के लिए देखें तो ये एग्जांपल काफ़ी रहती है कि अगर किसी भी बंदे को समझाना तो एक बेस्ट एग्जांपल है इनकैप्सुलेशन की। सेकंड हमारे पास और अच्छे से समझने के लिए हमने यहाँ पर एक बेसिक कोड बनाया हुआ है यहाँ पर। अगर आप स्टेप 1 में अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई है स्टूडेंट के नाम से, और 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, नेम और एज, बेसिकली जो कि प्राइवेट है, स्ट्रिंग नेम और इंटीजर एज। अब ये दोनों वेरिएबल, अब इसको एक्सेस कोई भी बंदा इसको एक्सेस तब तक नहीं कर सकता जब तक कोई गेट मेथड या सेट मेथड ना लगाए, यानी कोई भी इसको क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता बेसिकली। और यही चीज़ होती है, इसको हम इसके अंदर कहते हैं, ये समझ लो कि डेटा हेडिंग या फिर इनकैप्सुलेशन का सबसे एक मेन पार्ट अगर आप इसको समझ लो। हमारे पास है पब्लिक वॉइड तो ये सेट नेम स्ट्रिंग। अब ये यूज़ किया जाता है किसी भी नाम को सेट करने के लिए। ठीक, यानी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू नाम वगैरह तो चेंज कर सकते हो, लेकिन वो आप तभी चेंज कर सकते हो जब आप इस मेथड का यूज़ करोगे। अगर आपने एज को चेंज करना है, सेट एज को आपने इस सेट एज के मेथड को यूज़ करना पड़ेगा, फिर जाके वो एज के अंदर चेंज करें। तो ये बेसिकली यूज़ होता है किसी भी डेटा को रीड करने के लिए, यानी ये गेटर मेथड है जो नाम की जो कोई भी एक वैल्यू आएगी वो उसको रिटर्न करता है। और सेम फॉर गेट एज, अगर एज कोई वैल्यू आएगी तो गेट एज उस वैल्यू को, ये मेन क्लास ही मौजूद है। तो अगर हम ओवरव्यू करें ऑल ओवर द कोड का, तो सबसे पहले अगर हम देखें, हमने स्टूडेंट क्लास जो बनाई थी ऊपर, उसके अंदर हमने 2 प्राइवेट वेरिएबल्स डाले थे जिसको हम डायरेक्ट एक्सेस कर ही नहीं सकते विदाउट गेट और सेट मेथड के। ठीक, बेसिकली अगर गेट और सेट मेथड लगाए इसीलिए गए हैं, यानी गेट नेम और गेट एज वाले, कि अगर कोई इनवैलिड एज डालने की कोशिश भी करता है, फॉर एन एग्जांपल अगर मैंने कोड में ये लिखा है कि एज इज़ ग्रेटर देन 0, अगर कोई जब वो कोई फॉर्म फिलअप कर रहा है तो अगर वो एज माइनस में डालता है, क्योंकि मैंने ऊपर इसको प्रोग्रामिंग की हुई है कि अगर इससे ऊपर कोई है तो वैलिड, अदरवाइज इनवैलिड एज, तो ये ऑटोमेटिकली
एज इनवैलिड दिखा देगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद सी। मेरा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन, the abstract keyword in Java is used to define classes and methods for which we cannot directly create objects. An abstract class in Java is a class that can contain both abstract methods and non-abstract methods. Abstract कीवर्ड जावा में यूज होता है क्लासेस और मेथड्स को डिफाइन करने के लिए जिन्हें हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जावा की एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी। पर्पस, द मेन पर्पस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास is to provide base structures through inheritance so that subclasses can give their own implementation. In this way, we can make our code reusable, organized, and flexible. An abstract method in Java is a method that only has a method signature but no method body. Its implementation must be provided in the subclass. Using this concept, we achieve polymorphism. Abstract क्लास का मेन पर्पज इनहेरिटेंस के जरिए एक बेस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होता है ताकि सब क्लासेस अपनी इम्प्लीमेंटेशन दे सकें। इस तरह हम अपने कोड को रीयूजेबल, ऑर्गेनाइज्ड और फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। जावा में एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होता है जिसका सिर्फ मेथड सिग्नेचर होता है लेकिन कोई मेथड बॉडी नहीं होती। इसकी इम्प्लीमेंटेशन लाजमी तौर पर सब क्लासेस में की जाती है। इस कॉन्सेप्ट से हम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कोड इजी टू अंडरस्टैंड है, लेस रिपीटेड कोड है, इजी टू चेंज और अपडेट है। एक एग्जांपल देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्शन की। पहले हमने एनिमल की क्लास बनाई एब्स्ट्रैक्ट से, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई एनिमल के नाम से, फिर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया साउंड के नाम से, फिर ये मेन मेथड आ गया हमारा। हमने एक और सब क्लास बनाई डॉग के नाम से जो कि इनहेरिट करता है एनिमल से। एब्स्ट्रैक्ट मेथड की जो बॉडी थी वो हमने यहाँ पे दे दी। इसको इंटेलिजेंट पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये हमने किया इम्प्लीमेंट, तो ये हमारा आउटपुट आ गया। ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। अब आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म पे। पॉलीमॉर्फिज्म is a concept in Java which means that a single method or action can be performed in different ways. In Java, we can use the same method name to get different results depending on which object is calling the method. पॉलीमॉर्फिज्म जावा का एक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब होता है कि एक मेथड या एक्शन मुख्तलिफ तरीकों से परफॉर्म हो सकता है। जावा में हम सेम मेथड नेम यूज करके डिफरेंट रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा ऑब्जेक्ट उस मेथड को कॉल कर रहा है। पर्पस, its main purpose is to make the code flexible and easy to use. Because of polymorphism, we can reuse code easily, and when we expand or modify the program, we do not need to make many changes. It makes the code clean, readable, and maintainable. In simple words, the benefit of polymorphism is that one method shows different behaviors with different objects, which makes programming easier and more efficient. इसका मेन पर्पस कोड को फ्लेक्सिबल और इजी टू यूज बनाना होता है। पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से हम कोड को इजीली रीयूज कर सकते हैं और प्रोग्राम को अच्छे से मॉडिफाई करें तो ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं होती। ये कोड को क्लीन, रीडेबल और मेंटेनेबल बनाता है। सिंपली अल्फाज में पॉलीमॉर्फिज्म का फ़ायदा ये है कि एक ही मेथड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ डिफरेंट बिहेवियर शो करता है जिससे प्रोग्रामिंग इजी और एफिशिएंट हो जाती है। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप्स हैं, एक मेथड ओवरराइडिंग और दूसरा मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरराइडिंग में हम सेम नाम के मेथड बनाते हैं पर उसकी बॉडी को हम चेंज करते हैं। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे पहले क्लास बनाया एनिमल के नाम से, ये मेथड बनाया साउंड के नाम से। वही हमने
एक और क्लास में चाइल्ड क्लास डॉग के नाम से और एक कैट के नाम से, और इन दोनों को इनहेरिट कर दिया एनिमल से, और इन दोनों में सेम मेथड बनाया एनिमल वाला साउंड के नाम से, लेकिन इनकी बॉडी हमने चेंज कर दी। तो ये होता है मेथड ओवर राइडिंग। इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इंटेलिजेंट में। ये आ गया हमारा आउटपुट। ये होता है मेथड ओवर राइडिंग पॉलीमॉर्फिज्म। अभी आते हैं मेथड ओवरलोडिंग में। मेथड ओवरलोडिंग में जो मेथड के ब्रैकेट होते हैं उनमें हम पैरामीटर्स दे देते हैं। जैसे इसमें हमने स्ट्रिंग टाइप पैरामीटर दे दिया, इसमें स्ट्रिंग टाइप और स्ट्रिंग साउंड पैरामीटर दे दिया, और इन दोनों की बॉडी हम चेंज भी कर सकते हैं, सेम भी कर सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है। इसको ये हमने कोड रन किया तो ये हमारा आउटपुट आया। ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म।